ये 2007 की बात है, जब मैं एक हफ़्ते के लिए साउथ अफ्रीका की सैर के लिए गया या वहाँ का विज़िट किया या वहाँ की मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी मुलाकातें हुईं। डरबन से केप टाउन तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट है। तो वहाँ पर मेरी एक दूर पार से अज़ीज़ा रहती हैं, उनकी शादी हुई हुई है। उनके ख़ामद असल तो वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन बहरहाल वहीं पैदा हुए, इसलिए वो उर्दू ज़ुबान तो नहीं जानते हैं। इम्तियाज़ उनका नाम है। जब मैंने उनको बताया कि मैं साउथ अफ्रीका आ रहा हूँ, तो यकीनन उन्होंने मुझे बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहत के साथ उन्होंने दावत दी कि आप हमारे पास ज़रूर आएँ। केप टाउन में मेरे दिलचस्पी का एक सामान ये भी था कि मुझे ये बताया गया था कि ये जो जगह है केप टाउन, ये दुनिया का सबसे आखिरी हिस्सा है, यानी इसके बाद जुनूब की तरफ से दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो केप टाउन आखिरी शहर है। तो बहरहाल मैं जुमे का दिन था, तो मैंने इम्तियाज़ को पहले से बता दिया था कि मैं जुमा ज़ाया नहीं करना चाहता। वैसे भी ये एक मेरा शौक़ भी था कि मैं वहाँ की मसाजिद, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ के माहौल को देखना चाहता था। तो जिस वक़्त मैं केप टाउन पे पहुँचा, तो वो दोनों मियाँ बीवी मुझे वेलकम करने के लिए मौजूद थे। सीधे अपने घर लेके गए। बड़ा खूबसूरत उनका बंगला था। जुमे की नमाज, वो मस्जिद, आज भी उसका नाम मुझे याद है, मस्जिद कुद्स उसका नाम था, बड़ी खूबसूरत। उन्होंने मराकश से कुछ मेमार बुलवाए थे और वहाँ पर उस मस्जिद को देखकर मराकश का मंज़र नज़र आता था। तो बड़ा ही खूबसूरत, वो तकरीबन 4 कनाल के करीब वो जगह होगी। जो ख़तीब थे वो यूरोप से को आए हुए साहब थे और उन्होंने इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत खुतबा मुसलमानों के अहवाल के हवाले से गुफ्तगू की। जुमे का सच्ची बात पूछते हैं, मज़ा आ गया। जुमे की नमाज से फ़ारग हुए तो बाहर देखा तो एक लाइन लगी हुई है, जिसके अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, काले भी थे, गोरे भी थे, और उनके अंदर फूड पैकेज वो बनाया हुआ था, खाना उनको तकसीम किया जा रहा था। मैं बड़ा माजूद हुआ। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक मंदिर नज़र आया, जो कि मस्जिद का 10वां हिस्सा भी नहीं था, यानी बहुत छोटा था। मस्जिद के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा मॉल था, और मुझको ये बताया गया कि ये मॉल जो है ये मुसलमानों की मलकियत है। मेरे अजीज़ों, मैंने 2 रातें और 3 दिन केप टाउन के अंदर गुजारे, और इस दौरान में असल में मेरे सामने एक हदफ ये भी था कि मैं दारुस्सलाम के लिए कुछ एडिटर, कुछ मुतरजमीन की तलाश में था। उसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर जो मदीना यूनिवर्सिटी से बतौर ख़ास वो स्टूडेंट जो फ़ारग हो चुके हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो, और मैं देखना चाहता था कि यहाँ केप टाउन के अंदर किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ख़ुद इम्तियाज़ ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने एक कमरे में ले गया। कहने लगा, अंकल आए मैं आपको मिनी दारुस्सलाम दिखाता हूँ, और उसमें बिलाशुबा दारुस्सलाम की बहुत सारी किताबें थी। मुझे इस बात की खुशी हुई कि इन इलाक़ों के अंदर जो मुसलमान बसते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पर आसूदा हैं, उनकी माली हालत बहुत अच्छी है। इम्तियाज़ जो है उसका शाफ़ी मसलक के साथ तल्लक था। मुझे कहने लगा, अंकल आप अपनी किताबों के अंदर किताबुल उम का इंग्लिश ज़ुबान के अंदर तर्जमा, उसको भी आप अपनी एक तरजीब दे लें, और मैं ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा कि आइंदा जब आप तशरीफ़ लाएँ तो किताबुल उम का तर्जमा हो चुका हो। इम्तियाज़ जो है वो एक मुकामी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है और बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। उसकी वालदा भी टीचर थी जो रिटायर हो चुकी हैं। बड़ी अच्छी इंग्लिश। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इम्तियाज़ मुझे कहने लगा कि अंकल मैं आपको एक प्रिंटिंग प्रेस दिखाना चाहता हूँ। मेरा जो बहनोई है वो उसका बिग बॉस है, जनरल मैनेजर है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ, खुशी भी हुई कि यानी हम तो ये समझते हैं ना कि अफ्रीकन, ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका ने बहुत तरक्की की है, तो बहुत ही बड़ा प्रिंटिंग प्रेस और बड़ी मॉडर्न मशीनरी उनके पास थी। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी हैवी मशीनरी मौजूद है। मुझे जिस होटल के अंदर जगह मिली
या जो होटल मेरे लिए बुक करवाया गया, वहाँ से बहर ओकेनूस का नज़ारा आज 12-13 साल गुज़रने के बावजूद वो मंज़र मैं कभी नहीं भूलता। बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा ये शहर था और यहाँ का माहौल बड़ा साफ़ सुथरा, ट्रैफिक बहुत कम थी। एक ख़ास बात जो मुझे इस शहर के अंदर नज़र आई वो ये थी कि आम तौर पर जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचे होता है। लेकिन जिस वक्त हम एयरपोर्ट से शहर में दाखिल हो रहे थे तो टेबल माउंटेन, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट माउंटेन था। अगले दिन हम उसको देखने के लिए भी गए, लेकिन ऊपर इसलिए ना चढ़ सके कि वक्त नहीं था हमारे पास। तो बहरहाल जो मेरे लिए एक दिलचस्पी की जगह थी वो केप पॉइंट है, जहाँ पे जाके आखिरी किनारा, दुनिया का आखिरी किनारा। तो ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर केप पॉइंट था। तो इम्तियाज़ ने एक दिन छुट्टी ले ली मेरे लिए और अपनी फैमिली के साथ हम गाड़ी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के गए। मौसम उस वक़्त रियाज़ के अंदर तकरीबन 45 डिग्रीज़ थी और वहाँ पर तकरीबन 24-25 डिग्री वो चल रहा था। मौसम बड़ा ही खूबसूरत था। रास्ते के अंदर बागात थे, बड़े खूबसूरत बागात। उनके हम नज़ारे लेते हुए जिस वक़्त केप पॉइंट पे पहुँचे तो ये एक टावर है, तकरीबन 200 मीटर की बुलंदी पर टावर बनाया हुआ है, जहाँ पर सयाह चढ़ते हैं। और वहाँ पर ठेला नुमा एक ट्रेन भी थी जिसके ऊपर 8 से 10 आदमी बैठ सकते थे। तो हमने भी उसके लिए टिकट ख़रीदी। हमने कहा चलो ये भी एक मज़ा लेते हैं। तो उस ठेले के ज़रिए हम ऊपर पहुँचे, जो कि ऑटोमेटिक खुदकार रेल समझ लीजिए एक थी वो, लेकिन उसका एक ही डब्बा था जिसके अंदर 8-10 आदमी बैठ सकते थे। जिस वक्त हम ऊपर पहुँचे तो ऊपर एक छतरी नुमा सैरगाह बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत। बारिश हल्की हल्की होनी शुरू हो गई और मैंने अजीज़ों झांक के देखा बहरे ओकेनूस, उसकी आखिरी ये हद थी। और फिर मुझको अल्लाह ताला ने एक तौफ़ीक दी। मेरी एक आदत है कि मैं जब किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जो बहुत गैर मामूली दूर हो या ऊंचाई पे वाक़या हो तो मैं वहाँ पर आज़ान देता हूँ। चुनाचे अल्लाह की तौफ़ीक से मैंने इम्तियाज़ से पूछा, मैंने कहा कि किबला किस तरफ होगा, तो उसकी डायरेक्शन की रोशनी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बुलंद आवाज़ से आज़ान दी। लोग मुझको देख रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने कुछ नहीं मुझे कहा। बड़ा मज़ा आया। तो फिर हम नीचे जब उतरे, क्योंकि वहाँ पर नमाज के अदायगी की कोई जगह नहीं थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे और बारिश भी ऐसा ऐसा और मौसम जो है वो ठंडा होता चला गया। खैर जब हम नीचे उतरे तो नीचे वहाँ पर रेस्टोरेंट थे, वहाँ पर हमने चाय भी पी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ें भी पढ़ी। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बात बताते हुए कोई खुशी भी है कि आज तक अल्लाह का शुक्र है मैंने बेशुमार सफ़र किए हैं लेकिन कभी मैंने नमाज को ज़ाया नहीं किया। मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि नेल्सन मंडेला जो कि वहाँ का बतले हुर्रियत, तो मुझे इम्तियाज़ ने बताया, कहने लगा अंकल उनका जज़ीरा बिल्कुल करीबी है तो हम जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके लिए हमें शिप के ज़रिए जाना होगा। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो जिस वक़्त वो एक लंबी लाइन लगी हुई थी तो विंडो के ऊपर जब हमारी बारी आई तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें अभी टिकटें चाहिए। तो वो जो क्लर्क था उसने कहा जी सॉरी 3 दिन तक की सारी टिकटें जो हैं वो बुक हो चुकी हैं, लिहाजा अगर आप 3 दिन के बाद अगर आप चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है मेरे पास वक्त भी नहीं था, मैंने वापस आना था। लेकिन बहरहाल नेल्सन मंडेला ने जिस तरीके से कुर्बानी दी और जेल काटी वो एक तारीख़ का हिस्सा है। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने वहाँ पर जो मदीना यूनिवर्सिटी के तलबा थे, बिलाल इस्माइल बिलाल की मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा रब्ता हो चुका था। मैंने उनको टेलीफ़ोन किया, फिर वो मुझसे मिलने के लिए आ गए। तो बड़ी सैर हासिल उनके साथ गुफ्तगू हुई। मैंने कोशिश की और उनको इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाई कि आप दावत के काम को और आगे बढ़ाएं। ख़ास तौर पर जो नन मुस्लिम हैं उनके अंदर दावत के बहुत सारे मुकाम हैं। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे खुशहाली है वहाँ पे गुर्बत भी है, अफलास भी है। एक और चीज़ जो कि मुझे मेरे लिए दिलचस्पी की वो ये थी कि यहाँ पे ज़मज़म का दफ्तर था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक दफ़ा दारुस्सलाम रियाज़ में तशरीफ़ ला चुके थे और मैंने उनकी ज़ियाफ़त वगैरह भी की थी। तो उनको जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने, यकीनी बात है कि बड़ा ही वेलकम किया। हम उनके दफ्तर के अंदर गए,
वहाँ पर उस ज़माने में वो अलजुमा मैगज़ीन निकालते थे। एक और जो खूबी की बात नज़र आई वो मुसलमानों का शॉपिंग सेंटर। मैं स्पेशल, असल में हमारी ख्वाहिश थी कि हम दारुस्सलाम की वहाँ पे ब्रांच खोलें। हमारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ बुक स्टोर थे उनके अंदर अल्लाह का शुक्र है कि दारुस्सलाम की किताबें मौजूद थीं। अजीज़ो, इस सफ़र का एक मकसद जो था वो बहरहाल मैंने आज जैसा कि अर्ज़ किया कि मेरी एक अजीज़ा हैं जिनकी शादी वहाँ पे हुई है, और मेरे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी थी कि मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फलयसिल रहमहू, कि जो शख्स ये चाहता है, जिसकी ये तमन्ना है, जिसकी ख्वाहिश है कि उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा किया जाए और उसकी मरने के बाद लोग उसको याद रखें, तो फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरी वो अजीज़ा, उसने मेरी बहुत इज़्ज़त की, बड़ी मोहब्बत की। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए गिफ्ट लेके गया था, उसकी सास के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसके लिए। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशी का बायस था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ता इस मुल्क के अंदर गुजारा। बिलाशुबा अगर यहाँ पे क्राइम्स ना हो, यहाँ पे कत्ल व गारत ना हो, यहाँ पे डाकाज़नी ना हो, तो ये मुल्क जो है ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। सैर के लिए, तफरीह के लिए बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। वापसी जो है वो मेरी जोहान्सबर्ग से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बिज़नेस क्लास का टिकट था और मैं बिज़नेस क्लास के से एंजॉय करते हुए बखैर खूबी एक हफ़्ते के बाद वहाँ से दुबई पहुँचा और दुबई से रियाज़। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि कुल सीरू फ़िल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ा बदल खल्क़, कि आप कह दीजिए ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ताला ने किस तरह खल्क़ की इब्तिदा की है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि